नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का अध्याय 15वां। आप सभी को कार्तिक मास के बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। आज के इस वीडियो में राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने आगे क्या किया वह मुझे विस्तार से समझाइए। राजा पृथु बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि दैत्यराज जलंधर ने आगे क्या किया, उसकी जानकारी प्राप्त करने में वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं। तो आइए इसी कथा को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। नारद जी बोलते हैं, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर उसको आज्ञा दी और कैलाश पर जटाधारी शंभु योगी रहते हैं, वहाँ पर उनकी सौंदर्य जो सबसे सुंदरी भार्या है अर्थात माता पार्वती अर्थात उनकी पत्नी को मेरे लिए मांग ले आओ। तो इस प्रकार राहु को आज्ञा देते हैं। कौन? दैत्यराज जलंधर। किसके लिए? देवी पार्वती को वहां से ले आने के लिए उनको आज्ञा देते हैं, राहु को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। तब दूत शिव जी के स्थान यानी कैलाश पर्वत जा पहुंचता है, परंतु नंदी बाबा द्वार पर होते हैं, तो नंदी जी उनको अंदर नहीं जाने देते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चले जाते हैं और महादेव की जो सभा चल रही थी वहां पर शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश सुनाते हैं और भगवान शंकर के आगे वो अपनी समस्त बात जो उनके यानी कि दैत्यराज जलंधर की समस्त बातों को बताते हैं। और यह बात सुनाकर उस राहु नामक दूत ने ऐसा कहते ही भगवान शूलपानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका जिसका सिंह के समान मुंह था और वह नृसिंह ही राहु को खाने चला गया। इतना भयंकर क्रोध था भगवान शंकर का और उसी क्रोध के कारण वहाँ पर जो नृसिंह का उद्भव हुआ है और वो बिल्कुल ही भगवान शंकर के ही समान, भगवान शंकर के समान ही भगवान का ही अर्चावतार माना जाता है। तो इसी प्रकार से राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। भगवान शिव के जो अवतार थे उन्होंने पकड़ लिया। उनसे शिव जी की शरण में जाकर क्षमा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और मैं क्या खाऊं। तो भगवान शंकर जो है नृसिंह को राहु के पीछे छोड़ देते हैं कि उसको खा जाओ, लेकिन अब उन्होंने क्षमा मांग ली है तो अब भगवान शंकर उनको कहते हैं कि ठीक है, तुम उन्हें छोड़ दो। ऐसा कहने पर महेश्वर ने कहा कि यदि तुम्हें भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले, और वैसा ही किया। जो नृसिंह था, जिसका शरीर शेर के समान था और हाँ बाकी मतलब उसका फेस जो था, उसका मुख की आकृति बिल्कुल शेर के समान थी, बाकी शरीर नॉर्मल मनुष्य के समान था। तो वो शेर के समान जो मनुष्य था, जो भगवान का अवतार प्रकट हुआ था, भगवान का पुत्र था, भगवान के समान था, वो अपने शरीर के समस्त भागों को खाने लगा। अब केवल उसका सिर ही बचा था। ऐसा कृत्य देख शिवजी प्रसन्न होकर और उसे आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गढ़ बना लेते हैं। उस दिन से शिवजी के द्वार पर जो स्वकीर्ति मुख नाम का गढ़ होकर रहने लगा। और आपने कई लोगों के घर पे बाहर भी देखा होगा, स्वकीर्ति मुख का लोग चेहरा लगाते हैं घर के बाहर। तो शिवजी के द्वार पर भी स्वकीर्ति मुख के जो गढ़ थे उन्हीं का स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार थी मित्रों आज की ये महात्म कथा। आप सभी को कार्तिक महात्म की और ये कथा अगर पसंद आ रही हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, समस्त मंगल पर्वों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।